आप देख रहे हैं संवाद समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता व्यास। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। सीएम शिवराज ने अभिनेता और फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि देते हुए राहुल पर तंज और कमलनाथ से भी सवाल किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में आज स्मार्ट पार्क में पौधारोपण के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने आज प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज उनके निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। कौशिक जी ने बेहतरीन अभिनय से हिंदी फिल्म जगत पर गहरी छाप छोड़ी थी। वे अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए भोपाल आए थे। तब उन्हें बताया था कि भोपाल काफी खूबसूरत और समृद्ध शहर है। वे देश के सबसे फिल्म फ्रेंडली स्टेट में आकर काफी खुश है। मैं ईश्वर से दिवंगत कौशिक जी की आत्मा की शांति और परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। और फिल्म निर्देशक श्री सतीश कौशिक जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। अपने बेहतरीन अभिनय से उन्होंने पूरे हिंदी फिल्म जगत पर गहरी छाप छोड़ी थी, एक अलग पहचान बनाई थी। भोपाल में भी फिल्म की शूटिंग उन्होंने की थी और पिछले साल नवंबर में ही भोपाल आए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश की बहुत तारीफ़ की थी और कहा था कि देश के सबसे फिल्म फ्रेंडली स्टेट में आकर मैं काफ़ी खुश हूँ। भोपाल की खूबसूरती, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य की भी उन्होंने प्रशंसा की थी। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के बारे में कहा कि झूठ के सहारे कमलनाथ बेचारे, वो पिछले चुनाव में भी झूठ के सहारे ही थे। वचन देकर पूरे नहीं किए, निभाए नहीं और अब फिर नया वचन पत्र के रूप में नया झूठ पत्र बनाने का अभियान उनका चल रहा है। लेकिन पुरानों का क्या हुआ? मैं आज फिर पूछ रहा हूँ, कमलनाथ जी, आपने वादा किया था कि बजट में महिलाओं के लिए 40% का ओवल बजट का प्रावधान करेंगे, आपने क्या किया? पत्रकारों के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक तो मुझे कांग्रेस के नेतृत्व पर ही तरस आता है, वो विदेश में जाकर बात कर रहे हैं, देश में कोई सुनता नहीं है। ऐसी बचकानी बातें कि देश का सिर शर्म से झुक गया है। एक बच्चे की तरह वहां जाकर रो रहे हैं। सवाल पूछ रहा हूँ, झूठ के सहारे कमलनाथ बेचारे हैं। वो पिछले चुनाव में भी झूठ के सहारे ही थे, वचन दे के पूरे नहीं किए, निभाए नहीं और अब फिर नया वचन पत्र के रूप में नया झूठ पत्र बनाने का अभियान उनका चल रहा है। लेकिन पुरानों का क्या हुआ? मैं आज फिर पूछ रहा हूँ, कमलनाथ जी, आपने वादा किया था कि बजट में महिलाओं के लिए 40% का ओवरऑल बजट का प्रावधान करेंगे। आपने क्या किया? मैं फिर कह रहा हूँ, आपने बेगा, भारिया, सहरिया जैसी गरीब बहनों को जो 1000 रुपया महीना हम देते थे वो भी बंद कर दिए थे। आपके वादे का क्या हुआ? अब वो इतने कंफ्यूज है। देखो, एक तो मुझे तरस आता है कांग्रेस के नेतृत्व पर ही। वो विदेश में जाके बात कर रहे हैं, देश में कोई सुनता नहीं है और ऐसी बचकानी बातें कि देश का सिर शर्म से झुक गया है। एक बच्चे की तरह वहां जाकर रो रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा है। जो कहना है आप देश की जनता के बीच में कहिए। मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि जब मैं गया था विदेश 2014 के पहले, तब मुझे कहा था वहाँ पत्रकारों ने वाशिंगटन DC में, तब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और मुझे पूछा था कि आपके प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर हैं। मेरा उत्तर था, भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो कांग्रेस के नहीं भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब इस तरह से विदेश में जाकर रोना, ये कांग्रेस के नेतृत्व की जो मानसिकता है, पराजित मानसिकता, हताश मानसिकता, निराश मानसिकता, उसी को दर्शाता है। अब विधानसभा में बात करते नहीं और करते हैं तो ऊट पटांग करते हैं।
अब मुझे पूरी जानकारी नहीं, आपने बताया तो सही होगा, लेकिन अब राजभवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस अपने असर प्रभाव के साथ साथ समझ को भी पूरी तरह से खो चुकी है। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।